जी हाँ, माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी पधार चुके हैं। हम चाहेंगे आप सभी से प्लीज जोरदार तालियां बजाकर उनका आप सभी स्वागत कीजिएगा। माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी, जिनकी पहल पर ये सुपोषित माँ अभियान शुरू किया गया, जैसे कि हमने बताया कोई सरकार की योजना नहीं है, ये माननीय लोकसभा अध्यक्ष ये तालियां आपके पास से रहनी चाहिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी के सम्मान में उनके स्वागत में साथ ही आज हमें सामने भी नापा मिला है। माता ज्योति काशी बूंदी पर हम सभी करते हैं जोरदार तालियां बजा करके माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी। हमारा संकल्प वही संकल्प लेकर के छोटी काशी बूंदी में माननीय लोकसभा अध्यक्ष कुपोषित अभियान के चरण का आज से शुभारंभ करेंगे। वो कल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, तालियों की आवाज तालियों की आवाज नहीं बढ़नी चाहिए, पूरे सभागार से सुपोषित माँ अभियान छोटी काशी बूंदी में जिसके तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे कुछ पलों में माननीय लोकसभा। प्लीज बजा दीजिएगा, पूरे सभागार में तालियों से बजाकर स्वागत कीजिएगा आज के सम्मानित अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी पूर्व विधायक केशर पाटन, श्रीमती सरोज अग्रवाल जी सभापति नगर परिषद मोदी, श्री संदीप कपूर जी सीईओ द हंस फाउंडेशन देहरादून उत्तराखंड, श्री रामेश्वर मीणा जी जिला अध्यक्ष बूंदी, श्रीमती निपुण मालक जी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बूंदी, श्री वीरेंद्र सिंह खाड़ा जी प्रधान पंचायत समिति केशर पाटन, श्री पदम नागर जी प्रधान पंचायत समिति नैनवाल जिला बूंदी, श्री राकेश बोय जी पूर्व जिला प्रमुख बूंदी, श्री धवलाल शर्मा जी पूर्व जिला अध्यक्ष बूंदी, श्री कुंज बिहारी विलिया जी पूर्व जिला अध्यक्ष बूंदी, श्री कालूलाल जांडेर जी पूर्व जिला अध्यक्ष बूंदी, श्री हेमराज नागर जी पूर्व जिला अध्यक्ष बूंदी, श्री सम्मान स्वागत अभिनंदन छोटी काशी बूंदी में माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी आते हुए भावनाओं की पुष्पमाला से हम करें आपका स्वागतम, आपका सुस्वागतम। मैं सबसे पहले श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी पूर्व विधायक केशर पाटन, श्रीमती सरोज अग्रवाल जी सभापति नगर परिषद बूंदी, श्री संदीप कपूर सीईओ द हंस फाउंडेशन देहरादून उत्तराखंड और आप सभी से चाहूंगी आप सभी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत सम्मान ओके भाषण के लिए और कार्यक्रम का चरण में पधारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष माँ अभियान से जुड़े सभी समाज सेवी कार्यकर्ता और मातृशक्ति, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन बूंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तृतीय चरण के शुभारंभ में हम सब यहाँ इस परेड ग्राउंड में उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर माननीय सबसे पहले मैं इस पावन अवसर पर सभी माताएं बहनें का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माननीय लोकसभा हाड़ी रानी की धरती, शौर्य वीरता की धरती, देवतुल्य धरती, जिसका इतिहास हम सबको प्रेरणा देता है। इस ऐतिहासिक धरती पर आज हमारे बीच में भोले बाबा महाराज और माता श्री मंगला जी आई है। मैं उनका भी इस धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माता मंगला जी वंचित, गरीब, अभाव में रहने वाले व्यक्तियों को किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव आ सकता है, उसके लिए
भोले महाराज जी हो, माता मंगला जी हो, वो लगातार प्रयास करती रहती है। हम फाउंडेशन के द्वारा आप विचार कर रहे होंगे, देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर कौन उत्तराखंड की धरती से सेवा का काम शुरू हुआ। कहाँ पे? उत्तराखंड के दूर पहाड़ों के अंदर हाँ? जब चिकित्सालय भी हुआ करते थे, कौन? हॉस्पिटल भी हुआ करता था, वहां पर हॉस्पिटल खोला, हॉस्पिटल के साथ चिकित्सालय खोला। मेरी बात करा। लेकिन फिर भी यह आवश्यकता पड़ी कि दूर दराज गांव के अंदर चिकित्सा सेवा का लाभ कैसे पहुंचे, तो जल वाहन पर चिकित्सा व्यवस्था का वाहन खड़ा किया, जहां लोगों को निःशुल्क दवाइयां और निःशुल्क इलाज होती है। कोटा में भी इसी तरीके से 4 व्हीकल ऑफ हॉस्पिटल है, जो माता मंगला जी हंस फाउंडेशन के द्वारा लोगों की बीमारियों का पता करते हैं, जो आवश्यक होता है उसको निःशुल्क दवाएं दी जाती है, और जो गंभीर बीमारी होती है उसका इलाज कोटा और जयपुर और दिल्ली में किया जाता है। इसी तरीके से पिटूटी ठंड के अंदर उत्तराखंड के अंदर, केदारनाथ के अंदर जब कभी संकट आता था तो कंबल पानी पहुंचाने का काम करती है। हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए वाहन वह भी उत्तराखंड की धरती पर उपलब्ध कराया, और देश के अलग अलग राज्यों के अंदर, जिन राज्यों के अंदर चिकित्सालय की आवश्यकता है चिकित्सालय, अन्न भंडार की आवश्यकता अन्न भंडार, जहां आंखों के ऑपरेशन की आवश्यकता आंखों का ऑपरेशन, और अभी अभी महाकुंभ के अंदर जहां देश के करोड़ों श्रद्धालु आए थे, वहां पर 10 लाख लोगों को चश्मा और कई लाखों लोगों का इलाज कराने का काम वहां पर सेवा करने का माध्यम देखिए। आराम चलो, लेट के खड़े दूर दराज के अंदर जो पूर्वी क्षेत्र है, अरुणाचल है, असम है, जहां पर लोगों की शादियां कम होती थी, 7-7, 10-10 हजार शादियां एक स्थान पर कराने का काम भी किया। मैं बता नहीं सकता, इतने पुनीत कार्य हैं। गरीब छोटा बच्चा अगर बीमार पड़ जाए और उसके लिए इलाज का धन हो, तो उसका हार्ट का ऑपरेशन कराना और गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो, वो निःशुल्क चिकित्सालय शुरू हो रहे हैं। मथुरा से लेकर, उत्तराखंड से लेकर, शिमला से लेकर अलग अलग राज्यों के अंदर जो भी सेवा का काम हो सकता है, वह सेवा का पुनीत कार्य माता जी करती है। और इसीलिए मेरा भी माता जी से संपर्क हुआ। मैंने माता जी से कहा कि मैंने हॉस्पिटल में मैं गया था तो 15 बच्चे एक साथ मरे थे। मैं उनके घर पे गया तो मैंने घर पे देखा कि महिलाओं का वजन कम था। घर के अंदर गया तो वहां पर खाने का भोजन पूरा नहीं था। तो मेरे मन में विचार आया कि एक महिला के घर में खाने का भोजन नहीं, वजन नहीं, फिर रोज काम पर जाना, और माता बहनों में हमेशा वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, समर्पण होता है। वो जो कुछ भी कमा के लाती, उसका भोजन बनता तो पहले पति के लिए, फिर बच्चे के लिए, और जब बचे तो खुद के लिए। ऐसे हालात के अंदर जब मां गर्भवती होती है तो गर्भवती महिला को जब पूरा पोषण नहीं मिलेगा तो गर्भवती महिला स्वस्थ नहीं होगी, और गर्भवती महिला स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चा भी स्वस्थ नहीं होगा। ये विचार जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा ये सबसे अच्छा विचार है। और मुझे आज खुशी है कि हजारों महिलाओं को इस पोषण किट के माध्यम से जो हमने नारा दिया था, मां भी स्वस्थ रहेगी
होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। और आज मेरा विश्वास है जितनी भी महिलाओं को ये पोषण किट दिया गया, मेडिकल जांच हुई, 100% महिलाएं स्वस्थ रही और 100% बच्चा स्वस्थ रहा। और ये अभियान अभी चालू रहेगा जब तक हम 100% माँ को स्वस्थ और 100% बच्चे को स्वस्थ निकल लेंगे। ये सुपोषित माँ का अभियान चालू रहेगा। और हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प है कि देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि माँ को पोषण पूरा मिलना चाहिए और पोषण को और वो पौष्टिक आहार को पूर्ण करने के अंदर जन सहयोग की आवश्यकता है। और ये जन सहयोग के माध्यम से आज पूंजी के अंदर इसका द्वितीय चरण शुरू हो रहा है। और हमारा विश्वास है कि दूर दराज के गांव के अंदर जो अभाव में वंचित हैं, गरीब हैं, जिनको पूरा पोषण नहीं मिलता है, पूरा भोजन नहीं मिलता, हमारा कार्यकर्ता जाएगा और ऐसी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को पोषण भी दिया जाएगा। और हर महीने उनकी मेडिकल जांच होगी और मेडिकल जांच में जो दवाइयां या और सप्लीमेंट्री की आवश्यकता होगी, ब्लड की आवश्यकता होगी, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे ताकि आने वाले समय में हर माँ स्वस्थ रहे, हर बच्चा स्वस्थ रहे। और इतना ही नहीं, ये मेडिकल वाहन है जो गांव-गांव में जा रहा है, जो लाखों लोगों की जांच कर रहा है, वो मेडिकल वाहन भी जाएगा और उन महिलाओं की जांच उसी गांव में करेगा ताकि उसकी गांव के अंदर जो कमी आई उसका सप्लीमेंट्री और उसकी मेडिकल की जांच के बाद उसकी जो आवश्यकता होगी पूरी करने का काम करेगा। हमारा मानना है कि समाज में मां हमारे लिए सबसे सम्मान है। मां ने हमें पैदा किया है, मां हमारे लिए समर्पण सेवा का काम करती है। और इसीलिए जब देश के अंदर हमारी माताओं को सशक्त करेंगे, जब माताओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो आत्मनिर्भर मां एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगी। और इसीलिए आज बदलती परिस्थितियों के अंदर हमारी माता बहनें कई छोटे छोटे नवाचार कर रही है। छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से छोटे छोटे काम कर रही है, जिनके प्रोडक्ट आज भारत में भी बिकते हैं, भारत के बाहर भी बिकते हैं। ये परिवर्तन का युग है। आने वाले समय के अंदर बूंदी जिले के हर गांव के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, उन महिलाओं को गांव में कैसा काम मिल सकता है ताकि गांव में रहकर वो छोटे रोजगार कर छोटे अपने हाथ के उत्पाद बनाकर उसको राजस्थान के लेवल पर, देश के लेवल पर उनको उत्पादन और मार्केटिंग करने का काम हमारी कई संस्थाओं से हमने कहा है कि वो करने का काम करें। क्योंकि हमारी माताओं के हाथ में कला होती, उनकी कला को आत्मनिर्भर बनाने की ओर लेके जाएगा। और जब तक हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होगी, जब तक हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हमारा प्रयास है हर माता और बहनों को उसके गांव में रोजगार मिले, उसके घर वेलकम करें। और वेलकम करने के साथ उनको आने वाले 3-4 महीने तक वो बेटे बेटी कैसे स्वस्थ रह सकती है उसकी भी कार्य योजना बनाए, ताकि 3 महीने तक उसकी जो भी पोषण और जो भी इलाज की आवश्यकता है। मुझे पता है कि कई बार मेरे पास ऐसी घटनाएं आ जाती है। एक दिन मैं जन सुनवाई कर रहा था तो एक महिला के पति आए कि हमारे घर में पैदा हुआ है बेटा और 1 दिन का है, उसके हार्ट की प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई। कई 1 महीने बाद पता चलता है, कई 2 महीने बाद पता चलता है, कई 3 महीने बाद पता चलता है, या होते अनमेच्योर हो जाता है। ऐसे कई सारी बीमारियों के साथ बच्चे की बीमारियां भी होती है। और इसलिए उन बच्चों या बेटियों को भी स्वस्थ रखें। और उसके साथ ही मैंने कोटा में कहा था
आने वाले समय में हम वेलकम टू बेबी, जो बेटी पैदा जिसके घर पे हुई है उसको 18 साल तक उस बेटी के कुछ न कुछ आर्थिक सहायता कर जब 18 साल की जब बेटी हो कम से कम 1 लाख रुपए उसके रिपोर्ट में हो जाए, ताकि वो आने समय में अंदर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और ठीक से जीवन यापन कर सके। और उसी के साथ हमने कहा था, जैसे माता जी ने कहा सर्व जातीय विवाह समारोह, उसी तरीके का विवाह समारोह कोटा में शुरू किया। बूंदी के अंदर भी मैं संस्थाओं से आग्रह करूंगा कि वह ऐसे विवाह समारोह का आयोजन करे, ताकि हम उनके विवाह समारोह का साक्षी बने और गरीब का विवाह भी धूमधाम से हो। ऐसे समाज की सारी योजनाएं, चाहे गरीब के घर का सवाल हो, चाहे गरीब के इलाज का सवाल हो, चाहे गरीब के अंदर आने वाला हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट के साथ आता है, उस पेशेंट के साथ जो राहगीर आता है, आने वाले समय के अंदर बूंदी के मेडिकल कॉलेज में भी जो मरीज के साथ आता है वो अटेंडेंट वो खुले आकाश में नहीं सोएगा। उस अटेंडेंट के लिए 300 बेड का राम विश्राम गृह बनाया जाएगा, ताकि अटेंडेंट भी ठीक से रह सके और उसको भोजन और व्यवस्था भी निःशुल्क की जाएगी। इसी तमाम योजनाएं समाज के अंदर जो अभाव है, वंचित है, गरीब है, उन अभाव गरीब वंचित लोगों के जीवन को बदलने का काम हमारा है। हम चाहते हैं समाज के हर गरीब वंचित अभाव में रहने वाले व्यक्तियों को समाज के साथ मिलकर उनके अभावों को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे उनको जीवन को बेहतर किया जा सकता है, कैसे उनकी जीवन की कार्य कुशलता बढ़ाई जाती है। ये सामाजिक काम भी सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ तक विकास का मामला है, मैंने कहा था कि बूंदी विकास में राजस्थान की दृष्टि में सबसे आगे का जिला होगा, और आज मुझे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे सड़कें हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे डिस्पेंसरियां हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे पर्यटन के केंद्र हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सामाजिक संवेदनाओं की पूर्ति करते हुए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिस समाज में सबके मन में कुशलता हो, सब कौशल हो और सबके जीवन में प्रसन्नता रहे। और खुशी का वातावरण जब बन सकता है जब हमारी माँ प्रसन्न रहे, और माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ की जो जीवन में आवश्यकता है, एक बेटे एक भाई के रूप में हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें, ताकि हमारी माँ भी स्वस्थ रहे और होने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे। इसी संकल्प के साथ मैं पुनः माता श्री मंगला जी को, भोले बाबा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो सभी अपना पोषाहार किट काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी की सुविधा के लिए यहाँ पर 3 काउंटर लगाए गए हैं, आप वहाँ से प्राप्त से कि जो भी यहाँ पर उपस्थित है महिलाएं, आप सभी अपना, क्योंकि पहले से बताया गया है कि हमारे पास में ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। भवन, सड़कों का विस्तार, पेयजल, ये सभी यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल, इन मूलभूत सुविधाओं के बारे में आपको बताना चाहेंगे। मूलभूत सड़कों का विस्तार तथा पेयजल जैसी सभी सुविधाओं का प्रदान किया गया है। और ये विकास कार्य 17 करोड़ 30 लाख की लागत से किए गए 118 कार्य, जिसमें तालेड़ा पंचायत समिति के नीतूजी 25 विकास कार्य हैं और बूंदी पंचायत समिति के 93 विकास कार्य हैं। वाकई में 17 करोड़ 30 लाख, वाकई में कह सकते हैं कि तालेड़ा पंचायत समिति के 25 विकास कार्य है और बूंदी पंचायत समिति के यहाँ पर
जो अभाव में है, वंचित हैं, गरीब हैं, जिनका वजन 45 किलो से कम है, ऐसी महिलाओं को 9 महीने तक पोषण किट दिया जाएगा, जिसमें तमाम पौष्टिक आहार होंगे और उस पौष्टिक आहार खाने के बाद माँ भी स्वस्थ रहेगी और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। हर महीने महिलाओं की जांच भी होगी और उसकी सप्लीमेंट्री ब्लड की या और कोई भी आवश्यकता हो उसको भी पूरी की जाएगी, ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां माँ और बच्चा स्वस्थ रहे, और बच्चा स्वस्थ जब भी रहेगा जब माँ स्वस्थ रहेगी और उसको पूर्ण पौष्टिक आहार मिलेगा। आज 2000 महिलाओं को करीबन पोषण किट वितरण किए गए हैं। ये 2000 महिलाओं का प्रथम चरण है और इसका और चरण चलेगा। और मंगला माता जी हमेशा सेवा का काम करती है। उन्होंने यहाँ पर माँओं की संवेदनाओं को देखते हुए और माँ के बाद उनके जो होने वाले बच्चे हैं वो भी स्वस्थ है उसके लिए करें। इसी तरीके का ये चलता फिरता वाहन भी है, जो चलता फिरता वाहन भी लोगों की जांच करेगा और गांव में जाकर उनका इलाज करेगा।